हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज शुरुआत करते हैं टेंस की। अक्सर बच्चों में प्रॉब्लम होती है कोई भी ट्रांसलेशन बनाने के वक्त में। उनको सबसे पहली प्रॉब्लम होती है टेंस की, क्योंकि इनको टेंस नहीं आते होते हैं। तो आइए हम मिल करके सभी लोग टेंस पढ़ेंगे और 12 टेंस में क्रम वाइज बना करके वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप लोग सीखते जाइएगा। अगर कोई भी डाउट आपको लग रहा हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आइए शुरुआत करते हैं पहले टेंस की। ये पहला टेंस है आपका, इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनका नाम है। और इसकी पहचान जो होती है, हिंदी में वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, यह पहचान होती है। ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द इस प्रकार से आते हैं, जैसे जैसे राम घर जाता है। देखिए इसमें ता है आ गया। इस टाइप से ता है, लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते रहेंगे। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है और आप यही पहचान करके आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आइए दूसरी बात, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ निषेध है। इस सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं सूत्र की, किस प्रकार से इसको बनाएंगे। तो हम सूत्र लेके दे रहे हैं पहले। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपका है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और साथ में एस या ई एस जोड़ेंगे अथवा नहीं भी जोड़ेंगे। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद में डू अथवा डज और नॉट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम डू या डज को पहले ले आएंगे। सबसे पहले लिखेंगे डू या डज, स्टार्टिंग करेंगे डू या डज से। और उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में नॉट है तो नॉट वरना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क वेरी कंपलसरी। और उसके बाद में अगर कोई इंटेरोगेटिव वर्ड आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे बीच में आ जाता है, तो आप उसकी इंग्लिश पहले बना देंगे और उसके बाद में पूरी ट्रेन लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अब। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, राम अपने घर जाता है। ठीक है, राम अपने घर जाता है, पहचान आपने कर ली क्योंकि ता है आया हुआ है। एक मिनट, लाइट चली गई है। चलिए, राम अपने घर जाता है, शायद आपको दिख रहा होगा। राम अपने घर जाता है और इसमें आप पहचान सकते हैं लास्ट में ता है आया हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैसे बनाएंगे, तो अफर्मेटिव सेंटेंस तो इस प्रकार से बनाएंगे, इस वाले फार्मूले से। ये फार्मूला मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ। ये इस वाले फार्मूले से आप बनाएंगे, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, उसके बाद अगर लगती है तो एस या ई एस वरना ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट हमारा है राम, तो राम अब जाता है मतलब वर्ब बनेगी। वर्ब क्या है, जाना, जाना की होती है गो, गो मीन्स जाना। अब इसमें एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। चलिए इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और लाइट आ चुकी है। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं एस या ई एस पे। एस या ई एस कहाँ कहाँ लगेगा और कहाँ कहाँ नहीं लगेगा। तो आप जानते हैं सबसे पहले अगर कोई भी एक वचन सब्जेक्ट अगर है तो उसमें एस या ई एस लगेगा। ठीक है, एक वचन सब्जेक्ट में लगेगा और किस में लगेगा, प्रोनाउंस की बात करते हैं तो ही में लगेगा, सी में लगेगा, इट में लगेगा। कोई भी नेम अगर आ जाता है,
कोई भी एक वचन नाम, जैसे राम, श्याम, इस प्रकार से यहाँ पर लिया हुआ है, तो एक वचन है तो लगेगा, ही, सी, इट और नेम है तो लगेगा, और किसी में भी एस या एस नहीं लगेगा इसको छोड़ करके। एक तो बहुवचन सब्जेक्ट अगर है तो नहीं लगेगा, और दूसरी बात आई में वी में, यू में, दे में एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें एस या एस नहीं लगेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि किसमें एस या एस लगेगा। तो किस में लगेगा? एक वचन सब्जेक्ट में लगेगा, ही, सी, इट, नेम में लगेगा, और किस में नहीं लगेगा? तो बहुवचन के सब्जेक्ट में नहीं लगेगा, आई, वी, यू, दे में नहीं लगेगा। ठीक है, आइए इसको रफ कर देते हैं, आप समझते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर एक वचन सब्जेक्ट है, राम एक वचन है, तो गो में एस या एस लगेगा। तो राम गोज कहाँ जाता है? टू होम। ठीक है, और ले लेते हैं जैसे वे नदी में नहाते हैं। वे नदी में नहाते हैं, इसमें आप देख सकते हैं इसमें किसका यूज़ हुआ है? ते हैं। ते हैं लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? तो आप जान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? तो उसी प्रकार से बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे की स्पेलिंग होती है दे। तो दे, अब दे बहुवचन सब्जेक्ट ध्यान दीजिए, दे में, और यहाँ बता भी चुके थे किसमें नहीं लगेगा। तो आई में, वी में, यू में, दे में, और प्लूरल सब्जेक्ट में नहीं लगेगा। ठीक है, तो दे में नहीं लगेगा एस यानी कि वर्ब कौन सी है? नहाना। नहाना की होती है बाथ। ठीक है, दे बाथ, दे बाथ। अब इसमें एस या एस तो लगना नहीं है, तो आगे बनाते हैं, दे बाथ इन द रिवर। दे बाथ इन द रिवर। ठीक है, आप समझ चुके होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से हम बनाएंगे। अब आइए निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे? अब उसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा जिस प्रकार से हम अफर्मेटिव में लगा के चले आए हैं। चलिए, निगेटिव सेंटेंस शुरू करने से पहले हम डू या डस का यूज़ पता कर लेते हैं। डू किस में लगेगा और डस किस में लगेगा? तो डू किस में लगेगा? आई में, वी में, यू में, और दे में, और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो। ठीक है, प्लूरल। और डस किस में लगेगा? तो एक तो ही में, सी में, इट में, कोई नेम है तो उसमें, और वरना सिंगुलर में लगेगा। ठीक है, इनमें डज लगेगा और इनमें डू लगेगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो मान लिया कोई सेंटेंस है, तुम स्कूल नहीं जाते हो। ठीक है, इसमें लास्ट में ते हैं आता हो, ते हो आ रहा है, यानी कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, और नहीं आ रहा है इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तुम की स्पेलिंग यू। तो यू, अब इसके साथ में लगेगा डू या डज। तो बताइए इसमें डू लगेगा कि डज? बताइए फटाफट बताइए। हाँ, आप वहीं पर पहुंच चुके हैं, यानी कि यू में डू लगेगा। तो यू में डू लगेगा और साथ में नॉट लगेगा। तो यू डू नॉट या डोंट कर सकते हैं, यू डोंट। उसके बाद जाना इसमें वर्ब है, तो गो, और यू डू नॉट गो टू स्कूल। यू डू नॉट गो टू स्कूल। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा कि वह आज खाना नहीं पकाती है। ठीक है, वह आज खाना नहीं पकाती है। चलिए, ये कैसे बनेगा? तो वह नहीं पकाती है, कोई लड़की है, यानी कि सी,
तो वह की स्पेलिंग सी बन जाएगी। और उसके बाद में ती है, आप जान सकते हैं इंडेफिनिट टेंस है, और नहीं है तो इसका मतलब डू या डज में से कुछ लगेगा। तो क्या लगेगा? डज लगेगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, क्योंकि डज सी में लगता है। तो सी डज नॉट, सी डज नॉट। अब पकाना की क्या होती है? कुक। जी हाँ, कुक। सी डज नॉट कुक फूड। सी डज नॉट कुक फूड। और आज की टुडे, सी डज नॉट कुक, शी डज नॉट कुक फूड टुडे। शी डजंट कुक द फूड टुडे भी कह सकते हैं आप। चलिए, आप समझ चुके होंगे। और अब आइए लास्ट में बनाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी डू या डज का यूज़ होता है, तो हम पहले से लिख के रखे हैं। तो आइए पहले एक सेंटेंस लेते हैं। क्या रमेश, क्या रमेश आज सोता है? क्या रमेश आज सोता है? क्या शब्द पहले आया हुआ है, इसका मतलब डू या डज पहले लगेगा। तो बताइए, डू लगेगा कि डज? जल्दी बताइए, डू या डज? वेरी गुड, डज लगेगा, क्योंकि यहाँ पर रमेश है, रमेश एक वचन है, नेम है, तो यहाँ पर लगेगा डज। डज के बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट अपने रमेश जी हैं, डज रमेश। उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया है। वर्ब आती है, वर्ब क्या है? सोना। सोना की स्पेलिंग क्या होती है? स्लीप, ठीक है। डज रमेश स्लीप? कब? टुडे, टुडे सॉरी, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना कभी ना भूलिएगा। तो डज रमेश स्लीप टुडे। अगला सेंटेंस देते हैं। तो आइए अब अगला सेंटेंस लेते हैं। वे बाजार से कब आते हैं? गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कब शब्द जो है बता रहा है कि ये वाक्य एक प्रश्नवाचक वाक्य है, और ये बीच में आया हुआ है। तो हमने बताया था कि जब बीच में आता है तो उसकी स्पेलिंग पहले बता देते हैं। तो कब की स्पेलिंग क्या होती है? वैन होती है। उसके बाद में पूरी ट्रेन लगा देंगे। उसके बाद डू या डज किसका यूज़ होगा? तो हम देखेंगे पहले सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वे है, वे की स्पेलिंग दे होती है, तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर डू लगेगा, क्योंकि डू। तो दे डू, सॉरी, व्हेन डू दे लगा देंगे यहाँ पे, व्हेन डू दे। अब इसके बाद में सब्जेक्ट हो गया है, वर्ब होती है, वर्ब क्या है? आते हैं। आना की स्पेलिंग क्या होती है? कम। तो कहाँ से आते हैं? बाजार से। तो ये केस है, केस को पहले ले आएंगे, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट, ठीक है। ये आपका सेंटेंस क्लियर बन चुका है। तो गाइज, इस प्रकार से आप बना सकते हैं अपने सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो आइए हम अब आपको 4 सेंटेंस दे रहे हैं, वो आप बना करके कमेंट करिएगा। मैं दिल्ली जाता हूँ। दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तुम अपने भाई के साथ, भाई के साथ खाना खाते हो। अगला सेंटेंस, क्या वह लड़की अपना कमरा साफ करती है? अगला सेंटेंस, राधा
आजकल आजकल सच नहीं बोलती है। राधा आजकल सच नहीं बोलती है। चलिए सेंटेंस मैंने आपको लिख दिए हैं और आप इन सभी सेंटेंसेस को बना करके कमेंट करिएगा और देखते हैं कितना सेंटेंस आपका सही होता है। और इसके बाद में जिसके सारे सेंटेंस सही होंगे उसकी कमेंट को पिन अप कर दिया जाएगा। आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।